नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस सीरीज को आप डेली फॉलो कर रहे होंगे। आज नए क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, चक्री चतुर्भुज हो गया, चाहे आपके सेंट्रॉयड हो गया, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं आपके वृत्त से संबंधित। आखिरकार वृत्त वाला जो हम सोच रहे थे लास्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन मैं सोचा कि बीच में कि पहले बच्चों को यह जो चक्री चतुर्भुज चतुर्भुज वाला सिस्टम है इसको पहले समझा देता हूँ, और जो आपके अर्धवृत्त वाला पूरा का पूरा सिस्टम है उसको समझाऊंगा। लेकिन समझाने से पहले जिन बच्चों को यह लगता है कि सर पहले क्वेश्चन नहीं बताते हैं, क्वेश्चन लास्ट में बताते हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा और उस क्वेश्चन को ही केवल देख कर जाएंगे। लास्ट वाला वीडियो आप नहीं देखेंगे, अंत वाला, तो भी आपका काम चल जाने वाला है। मात्र 4 क्वेश्चन से आपके पूरे के पूरे एक क्वेश्चन फिक्स हो जाने वाले हैं, यानी कि बड़े उत्तर में जो 3 नंबर का होगा वो आपको यहाँ से मिल जाने वाले हैं। तो अंत तक जरूर इन चारों के बारे में तो देख कर जाइएगा। यहाँ पे कुछ चमक रहा होगा तो उसको मैं यहाँ पे बना के अभी फिर से दिखाता हूँ आपको। और इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन टपकने वाले हैं आपके एग्जाम में। ये सारे जो हम बोल रहे हैं ना, ये सत्य बातें हैं। जब एग्जाम में हाल में बैठोगे ना तो कहोगे सच में कोई पहले से भविष्यवाणी कर दिया था, है ना। तो इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से हूबहू यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। इन चारों को अच्छे से आप समझ लेना और अंत तक जुड़े रहोगे तो मैं मतलब चक्रवृद्धि मतलब जो इसमें चतुर्भुज है चक्रवृद्धि, इसके बारे में मैं चक्री चतुर्भुज जो है इसके बारे में पूरा अच्छे से आपको बताने वाला हूं। प्लस इसके साथ साथ कुछ सेंट्रॉयड वाले हैं चीजें, उसको बताने वाला हूं। मात्र 20-25 मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज एक और वीडियो मैं लाने वाला हूं दोपहर तक, दोपहर तो हो ही गया है, मतलब शाम तक। जिसमें कल एक प्रशिक्षु थी जिनका कहना था कि सर मैं मतलब कि वह थोड़ी सी गर्व से भी हैं, और प्लस उनका एक कहना और था कि मेरे पास छोटी एक बच्ची भी है ना। तो मुझे थोड़ा सा देखकर मतलब सुनकर ये चीज़ें थोड़ा सा यह लगा कि हाँ, मेरा वीडियो कम से कम उन माँ तक पहुंच रहा है जो माँ कम से कम बाहर पढ़ नहीं सकती, और जो माँ कम से कम अपने बेटे को, अपने पुत्र को पेट में लेकर मतलब कहीं जा नहीं सकती, कम से कम वो वीडियो मेरी देख लेती। कभी कभी बहुत खुशी, अंदर से अंदर आत्मा संतुष्ट हो जाता है, क्या बताऊं, मतलब कि पूरी एकदम खिल जाता है अंदर से, कभी कभी ऐसा लगता है। तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा और साथ में आपके लिए एक मैं मतलब कि पूरा का पूरा ब्यौरा बताऊंगा। मैथ में बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया हुआ है, साथ में उनके भी, कि सर मैथ में लास्ट कुछ ऐसा बता दीजिए कि सर उस टॉपिक को मैं अगर पढ़ के चला जाऊं तो कम से कम पास हो जाऊं। बस मैं बताने वाला हूँ, लास्ट शाम तक आपके लिए वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। आप सभी लोग से कहूंगा नहीं शेयर करने को, ना ही लाइक करने को। एक लोग कह रहे थे भाई मत कहिएगा तो हम नहीं कहेंगे, तो मर्जी होगी आपकी और ऊपर वाले की। तो अपने आप मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मेरे साथियों का जो परिवार है बड़ा होगा, क्योंकि बहुत जल्द सुपर टेट के भी लेक्चर में तैयार कर रहा हूँ। पूरा का पूरा सिस्टम अच्छे से उसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। निम्न चित्र में चतुर्भुज ABCD वृत्त, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न चित्र में चतुर्भुज ABCD वृत्त के अंदर बना है। कोण B बराबर 85 डिग्री और कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो कोण C कोण D का मान बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर इस चित्र को बनाता हूँ। यहाँ पर फिर से फिगर आपको देखना, जरा सा बड़ा सा बनाऊंगा। यहाँ पर बोला गया है कोण D, मतलब इस प्रकार के चित्र बना दिया गया है आपको। चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो बता देना है किसी वृत्त में उसके परिधि को टच करती हुई एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, जो भी आकृति 4 भुजा वाली बना दी जाए, अगर वो उसकी परिधि के चारों पॉइंट को टच करती है तो हमारा चक्री चतुर्भुज होता है। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं एंगल, ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी कि यह वाला कोण इस वाले कोण के साथ इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेंगे। कभी भी भूल कर इस प्रकार से बने वृत्त को, वृत्त के अंदर बने हुए चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज नहीं बोलना है ना। तो 2 टाइप के यहाँ पे प्रश्न है, कह लीजिए 3 टाइप के प्रश्न हैं। तीनों टाइप को आपको समझना है। 2 एक जैसे हैं, यह वाला और यह वाला एक जैसे हैं, और ये दोनों अलग अलग है ठीक है। तो किसी भी वृत्त की मतलब चक्री चतुर्भुज किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे किसी भी वृत्त का जो उसका परिधि होता है, यानी कि उसका सरकमफ्रेंस होता है, अगर उस पे पॉइंट टच हो रहा है इन चारों भुजाओं का, तो उसे कहते हैं क्या, चक्री चतुर्भुज। और किसी भी चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण, यानी कि यहाँ पे लिखा है D और यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे लिखा है A और यहाँ पे लिखा है B, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का यह वाला फिगर दिया है, इस वाले क्वेश्चन का यह फिगर, इसका यह और इसका यह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि कोण D की वैल्यू हमें नहीं दिया है, हमें दिया है कोण A का मान क्वेश्चन में कितना, 85 डिग्री, और कोण B की वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री।
यानी कि 70 डिग्री, यह दोनों दिया है। और हमें पता है नियम के अनुसार, हमारा ज्यामितीय नियम कहता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में बने हुए जो कोण होते हैं उसमें आमने सामने की भुजा, संलग्न वाले नहीं, संलग्न वाले नहीं, संलग्न का मतलब एक भुजा या एक भुजा यह संलग्न हो गया, तो इसको नहीं, इसके सामने की भुजा मतलब एंगल, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो बताओ आसानी से निकल जाएगा। देखना जरा, पहले हम आ जाते हैं यह वाले दोनों एंगल, यानी कि कोण ए लिख लेना यहां पर प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। हमसे पूछ ही रहा है कोण सी कोण डी बताइए, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। एक लाइन आप ऊपर लिख सकते हैं, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जोड़, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इतने लिखने के बाद आप आगे चलोगे, कोण ए की वैल्यू कितना है 85 डिग्री, 85 यानी 85 डिग्री, प्लस कोण सी की वैल्यू बता दीजिए, तो आप बता दे सकते हैं आसानी से, कोण सी बराबर 180 इधर है और 85 इधर आ जाएगा, तो 85 को माइनस कर देंगे, बोलेंगे भाई 180 माइनस 85 कितना हो जाने वाला है 95 डिग्री। बोलो हर हर महादेव। ये काम हो गया एक काम, यानी कोण सी निकल गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको कोण डी भी निकालना है, बी प्लस कोण डी करके 180 डिग्री करके, सेम ऐसे ही निकालते हैं। अरे बोलो भाई हर हर महादेव। ये काम आप कर लिए, आसानी से कर सकते हैं, हमें लगता नहीं कि अब आगे बताने की भी हो सकता है, आप आसानी से करेंगे। कोण डी प्लस कोण बी लिखेंगे, हमें पता है, एक लाइन यहां भी लिख देना कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, अतः कोण डी जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना है भाई। यह मत सोचना कि सर इतना आसानी से आसान क्वेश्चन को कितना बढ़ा चढ़ा के कहते हैं भाई, तभी तो नंबर मिलेगा। आ जाना अब यूपी टेट में और सुपर टेट में, वहां पे बहुत ही नॉर्मली तरीके से बस देखते ही आप उत्तर बता दोगे, ऐसा बताऊंगा, प्रॉमिस करता हूं, देखते उत्तर बताओगे। लेकिन यहाँ पर थोड़े से डिटेल में पढ़ लो मेरे भाई, बैक नहीं आएगा, अच्छे अंक पाओगे। कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। कोण बी की वैल्यू दिया है, इस बार कोण डी का पूछ रहा है प्रश्न में, तो कोण डी प्लस कोण बी की वैल्यू 70 डिग्री बराबर 180। यहां पे करना कोण डी बराबर 180 माइनस 70 कितना आ गया 110 डिग्री, योर आंसर। बोलो हर हर महादेव की। चलो भाई अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला वाला हो चुका है, पहला वाला इरेज कर दें, छपे रहने दो, साथ में स्क्रीनशॉट लेना एक बार और अपने से लगाना। इस वाले क्वेश्चन को देखना, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें शायद मैं 2-3 तरीके से इसको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिद्ध वाले प्रोसेस से बताऊं कैसे उसको प्रूव किया जाता है ना। देखिए इसमें यह वाला जो एंगल होता, अगर पूछा होता सिर्फ ये वाला, तो मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को जोड़ के भी बता सकता था, लेकिन वो नियम ज्यादातर फॉलो करता है ट्रायंगल में। मैं इसमें कुछ अलग से हटके आपको बताने वाला हूं, बस देखते चलना। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी बिंदु ई तक बढ़ाई जाती है, यानी ए बी को बिंदु ई तक बढ़ा दिया गया, ये फिगर दिया हुआ है। तो कोण डी बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है, सी बी ई का मान, सी बी मतलब इस वाले एंगल का मान पूछ रहा, एक मिनट सी बी ई पूछ रहा है ना, सी बी ई कैसे नहीं, अच्छा इस वाले का जो बाहर बना हुआ है कोण ना, यह वाला सी बी ई यह पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं यक्स, तो यक्स की वैल्यू बतानी है। इस फिगर को हम बड़ा सा बनाते हैं, यहाँ पे देखना, इसको बढ़ा दिया, यही वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, इसको हमने x डिग्री मान लिया, ये पूरा ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है एंगल C, यहाँ पे एंगल D की वैल्यू हमको दे रखा है प्रश्न में 120 डिग्री, आपसे पूछ रहा है A B, यहाँ पे E है, तो CBE का मान बताओ, क्या पूछ रहा है CBE। ठीक है, CBE लिख दे चाहे कोण B लिख दे, बात एक ही है। अगर कोण B लिख देता तो यहाँ पर बच्चे एक और एंगल समझ बैठते, अंदर वाला, तो अंदर वाला नहीं, अंदर वाला तो आसानी से निकाल सकते हो। देखना भाई, कोई भी अगर लाइन सीधी है, कोई भी लाइन अगर सीधी है तो उस पर कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा या फिर 180 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री तब बनेगा जब वह सीधी रहे, उस पर कोई एंगल ना शो किया गया हो। यहाँ पे तो एक एंगल शो किया गया है ना, समथिंग, कुछ भी एंगल हो, कुछ यहाँ पे कुछ एंगल शो किए गए हैं, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सीधी लाइन है उस पर तो 180 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो लिख दो भाई ना, तो लिख दो ना, यह वाला x डिग्री और इधर वाला मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी मैं बोल सकता हूं CBE कोण CBE
प्लस में कोण सी बी ए, कोण सी बी ए बराबर 180 डिग्री, क्योंकि भाई एक लाइन पे है कि नहीं, इधर वाला कोण मिला दोगे तो 180 डिग्री बनेगा ना, तो वही हमने लिख दिया 180 डिग्री। यहां तक कोई भी दुविधा किसी को नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी को नहीं होना चाहिए, चाहे जिस प्रकार के यहाँ पे प्राणी स्थित हैं। चलो भाई, अब हम देख पाते हैं कि अब हम आ जाते हैं अपने चक्री चतुर्भुज वाले नियम पे, उस पे आते हैं। तो आमने सामने का जो कोण होगा वो तो बराबर ही होता है, मतलब कि सॉरी 180 डिग्री होता है दोनों को मिला के। तो भाई बताओ, कोण डी और यह इधर वाला कोण बी, यानी कि कोण डी प्लस कोण सी बी ए बराबर 180 डिग्री। इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसे मान लोगे। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आप लिख सकते हो, किसी एक रेखा में, रेखा ए बी ई पर यह वाला स्थित है, यहाँ पे लिखोगे चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी से, चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी से कोण डी प्लस कोण सी बी ए, कोण सी बी ए बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 इस तरह बना लेना मेरे लाल, कुछ भी कठिन नहीं, बस आसानी से समझते चलो, ठीक है बेटू। चलो अब देखना, यहां पर यह दोनों कोण बराबर 180 डिग्री है, यह दोनों कोण भी बराबर 180 डिग्री है, तो दोनों के पक्ष में 180 180 है। तो जब दोनों का एक पक्ष बराबर है तो ऑटोमेटिक दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण, यानी कि समीकरण यहां पर लिख लेना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, मतलब और समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से जब इसके एक पक्ष किसी भी इक्वेशन के, या आपका कह लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़े होंगे ना, टेम्परेचर वाला इंटर में भी है फिजिक्स में, और बीटेक वगैरह में तो बहुत अच्छे से है, और बीएससी जो किए होंगे तो उसमें बहुत अच्छे से दिया है फिजिक्स। तो जाहिर सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स का नियम, या फिर एक पक्ष जब भैया ई वाला व्यक्ति है इसे जानता है और ई वाला जो है इसे जानता है, तो यही वाला इधर भी तो है, तो एक पक्ष जब दोनों के बराबर हैं, यह वाले 180 180, तो यह वाला भी तो बराबर हो जाना चाहिए भाई, समझे ना। तो बताओ, कर दो भैया, सी बी ई, कोण सी बी ई प्लस कोण सी बी ए, कोण सी बी ए इज इक्वल टू कोण डी प्लस में कोण सी बी ए, कोण सी बी ए। भाई इधर मत चले जाना ना, इधर मत चले जाइयो, नहीं तो उधर पाकिस्तान का इलाका है, तुरंत बम ब्लास्ट करेगा, फिर उसके बाद हम नहीं जानते भाई, हम तो मना किए थे। तो सी बी ई सी बी ए, यह वाला और यह वाला दोनों बराबर हो गया। अब आप देख रहे हो दोनों पक्ष में सी बी ए है भाई, बराबर बराबर है, तो यह काट दो सी बी ए को, दोनों तरफ है, और प्लस में है तो काट दोगे, तो क्या बचा, कोण सी बी ई बराबर कोण डी। अब कोण डी बराबर कोण सी बी ई, तो कोण डी का मान तो यहाँ पे दिया ही है, यानी कि पूछ रहा है कोण सी बी ई का, तो निकल के आ गया कोण सी बी ई की वैल्यू कितनी, 120 डिग्री। ठीक है भाई, ये आ गया, तो कोण सी बी ई का मान भी 120 डिग्री होगा। छाप लीजिए इसको, मैं देख लेता हूँ कहीं कट पिट तो नहीं रहा है कुछ भी, भाई देख लेना, नीचे थोड़ा सा कट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे सी बी ई बराबर कोण डी है, यहाँ तक समझ में आया। तो कोण सी बी ई की वैल्यू यहाँ पे लिख लो 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि कोण डी का भी 120 डिग्री है, ठीक है ना, इस वजह से ये अब दोनों बराबर है। ठीक, अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। जो तीसरा नंबर प्रश्न है, ये चाहूँ तो मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क, लेकिन कोई नहीं, 4 ही प्रश्न लिए हैं, अंत में फार्मूला समझाने वाले हैं, तो कर देते हैं उसको भी। चलो देखना, इस फिगर को भी हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई पहले। चलो भाई ये फिगर बना लो सारे बच्चे। देखो भाई छोटी सी वीडियो है, अंत तक जुड़े रहोगे तो इतना मज़ा आने वाला है कि फिर पूछो ना। कितने तो आते हैं प्राणी इस वजह से कि भाई प्रश्न कर लेते हैं पहले, सर क्या ही बता देते हैं। भाई देखो चीज़ें अगर शुरू से लिया जाए ना तो हम एक चीज़ तो ख़त्म करके ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कुछ बीच में छोड़ दें फिर अगला चीज़ शुरू कर दें, नहीं। देखना कोण मतलब कि एंगल ए बराबर 65 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी बराबर 70 डिग्री। तो बताओ, अब सारे बच्चे बताएंगे। इसमें अगर मैं पूछूं कोण डी और कोण सी का मान बताओ, तो लिखोगे किसी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, दोनों का योग, आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। तो बताना जरा सा यहाँ पे, कोण डी प्लस कोण बी, कोण डी प्लस कोण बी, एक मिनट यार, कोण डी प्लस कोण बी, कोण डी प्लस कोण बी, आमने सामने का, यह वाला और यह वाला, कोण बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बताना कोण डी की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि कोण डी का ही मान निकालना है। कोण बी की वैल्यू 70 डिग्री दिया है तीसरे वाले क्वेश्चन में,
देखना भाई, इस वाला तीसरा यह है ना, यह 65 दिया है तीसरा वाला क्वेश्चन के सामने, उसका फिगर है 180 डिग्री। तो बताओ कोण डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। अरे बोलो हर हर महादेव की। ठीक भाई, चलो यहां हो गया। अब आगे चल लेते हैं, यानी कि एक और यह मतलब ए और सी भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताना जरा सा ध्यान से देखना मेरे यार, यहाँ पर जब यह कोण ए दिया ही है 65 डिग्री और प्लस कोण सी पूछ रहा है हमसे, तो बताओ यह भी तो 180 डिग्री के बराबर होगा। जब ये 180 डिग्री के बराबर होगा तो बताना यह 65 इधर जाके माइनस होगा ना। जब 65 माइनस होगा तो क्या आएगा मेरे यार, बताना जरा सा। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 65, यानी क्या हो जाने वाला है? 65 में कितना जोड़ोगे? 180 हो जाएगा, मतलब सॉरी 80 हो जाएगा। तो 65 5 70 10 80 यानी 115 डिग्री। यानी कि कितना हो गया? 180 माइनस 65 115 डिग्री। अरे बोलो ना हर हर महादेव की। भाई बताओ जरा सा, यहाँ पे क्या मिला? 110 डिग्री जो कि कोण डी पूछ रहा था, और सॉरी कोण डी, हाँ सही, तो कोण बी पूछ रहा था मेरे भाई ना। तो देखना जरा सा, मैंने कुछ उल्टा पुट्टा कर दिया क्या? यहाँ पे कोण डी, भाई यहाँ पे कोण डी बना लेना, सॉरी सही तो है यार, कोण डी ही तो है, कोण डी और कोण सी, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन कोई बच्चा गलत करके नहीं आएगा भाई प्रशिक्षु, ठीक है ना? समझ रहे हो ना भाई? त्रिशूल थमा दिया गया है आपके हाथ में, त्रिनेत्र खोलना, सामने से जितने प्रश्न आते रहेंगे सबको चीड़ फाड़ कर देना मेरे लाल। आ जाओ इस पहले प्रश्न पे, जो चौथा वाला प्रश्न देखना, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है लेकिन आपको आएगा, निश्चित रूप से आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। एक और रूल इसमें आ गया है, बस अभी हम सारे के सारे रूल आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन करा देते हैं, नहीं तो भाई बस इसी वजह से क्वेश्चन हम नहीं इरेज कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन छपा ही रहने देते हैं, है ना। देखो भाई, यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ पता होगा, किसी भी, मैंने बताया हुआ है जो बेसिक क्लास करे होंगे बच्चे, और यह पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना, मैं यूपी टेट वाले में 3 घंटे का लिया हूँ, एक महामैराथन में, उसको जरूर देख लेना कभी अगर टाइम मिल जाए, तो मौका मिल जाए कहीं पेड वगैरह क्लास से, तो एक बार गरीब के क्लास पे भी आ जाना, मतलब गरीब के क्लास पे क्या मतलब फ्री के क्लास में, ये कह लो महादेव के क्लास में भाई आ जाओ बेटा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ओ या एंगल ओ है, ठीक है ना। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्या पूछ रहा है उसमें घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है भाई, वृत्त का केंद्र ओ है। ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है, ये भी मान लिया। और कोण ए डी सी 140 डिग्री जो कि यहाँ पे हमने छाप दिया है, ठीक है। कोण बी ए सी का मान बता दो मेरे यार, तो बता दो ना, कोण बी ए सी यानी कि यह वाला 180 डिग्री, तो बताओ ना कैसे निकलेगा। एक चीज यहाँ पे और छाप लेना, अभी तक तो आपको पता था कि किसी भी चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और आमने सामने का कोण 180 डिग्री एंगल देता है, यही तो पता था। लेकिन जरा बताना यह चक्री चतुर्भुज है कि नहीं है, कितने मेरे भाई कंफ्यूज होकर इसको चक्री चतुर्भुज छाप के आएंगे। इस वजह से क्वेश्चन को भली भांति जांच लेना ही जरूरी है, ठीक है ना। तो यानी कि यह वाला पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक लाइन लिखिएगा, किसी भी वृत्त पर, किसी भी अर्धवृत्त पर, कहेंगे भाई यह हमारा व्यास है, ये जब व्यास है तो व्यास के उस तरफ अर्धवृत्त और इस तरफ भी अर्धवृत्त, तो खेला तो हुआ है उस तरफ यानी कि ऊपर की तरफ, तो अर्धवृत्त हम ऊपर वाला लेके चलेंगे। तो यानी कि किसी भी वृत्त, किसी भी अर्धवृत्त पर, किसी भी अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर किससे, इस व्यास से, इस डायमीटर से किसी भी अर्धवृत्त पर, यानी कि अर्धवृत्त पर यानी कि कोण सी अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है। बोलो ना यार, इतनी बात बोलो ना, समझ में आ गया? अरे बोल ना दो यार, बताओ, फिर से समझा देता हूं। किसी भी अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का एंगल देता है, तो 90 डिग्री का एंगल दे दिया, यानी कि यह वाला कोण सी जो अंदर वाला है, पूरा नहीं भाई, कोण सी मतलब कि बस अंदर वाला, यह वाला, केवल हमने इसकी बात किया है। अगर इसको मैं इरेज कर दूं यहां से तो बनेगा ACB, तो ACB बराबर कितना हो गया? कोण ACB, यह थ्योरम कहता है
90 डिग्री। कि कौन सा थ्योरम? अर्धवृत्त का थ्योरम। अर्धवृत्त पर बना कोई भी कोण व्यास से 90 डिग्री का देता है। इस बात को ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री हो गया। और हमें एक बात और पता है, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। तो बच्चे पता है क्या करेंगे, ये 140 है तो इसको बना देंगे 40 इसको बना देंगे 40। तो देखो यह चीजें हमें अपने आप नजर आएंगी, आप देखते रहना। किसी भी चतुर्भुज को अगर मैं कह लूं, देखना भाई ये भी चक्रीय चतुर्भुज ही है, चक्रीय चतुर्भुज ही है भाई, मैंने गलती से कह दिया और नहीं हो तो इस चीज को दिमाग में रख लेना, चक्रीय चतुर्भुज है, मैंने दूसरा चीज दिमाग में सोच लिया था। यह भी चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों बिंदु कहां पे हैं? वृत्त पर हैं। तो यह जब 140 डिग्री है तो इसके सामने यह वाला क्या होगा? 100 मतलब 40 हो जाएगा। तो देखना कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा ना। तो कोण डी बराबर दिया है 140, कोण डी बराबर दिया है 140 और तब कोण बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताना जरा। यानी कोण डी बराबर हो जाने वाला है 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। बोलो हर हर महादेव की। यानी यह वाला आ गया 40 डिग्री और यह वाला आ गया 90 डिग्री। तो बता देना यक्स की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, कौन सी त्रिभुज दिख रहा है? कोण ए, कोण सी, कोण बी, एक त्रिभुज दिख रहा है। किसी भी त्रिभुज का, इसको मैं इरेज करूं, इसको इरेज करूं, छाप लेना जरा सा, इरेज करता हूं। किसी भी त्रिभुज में बने हुए सारे कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो सबको पता होगा भाई ना। तो बताना कोण ए प्लस कोण सी अंदर वाला, इसको मैं लिख देता हूं ए सी बी, नहीं तो फिर दुविधा में पड़ जाओगे इधर वाला कि इधर वाला, प्लस में कोण बी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो बताना जरा सा, कोण ए की वैल्यू पूछा है तो हमने यक्स माना है, कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री है और प्लस कोण बी बराबर 40 डिग्री है, इसके बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 90 प्लस 40 130 डिग्री होगा। इधर 180 इधर 130 ले जाके माइनस करा दो तो यक्स बराबर कितना हो जाने वाला है? 180 माइनस 130 यानी यक्स बराबर 50 डिग्री आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। अब बताना अर्धवृत्त वाला और चक्रीय चतुर्भुज वाला खेला तो समाप्त हो चुका है। अब हम केंद्रिका पे आ जाते हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। वृत्त से संबंधित अगर इससे हटकर कोई प्रश्न आया तो शायद वहां से टपक जाए। देखना जरा सा, एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शेयर कर देना मेरे लाल, आ जाओ। देखना भाई, यहां पे देखना एक चीज कि अगर मैं यह वृत्त बनाता हूं, इस वृत्त पे कहता हूं कि भाई यह हमारा क्या है? यह हमारा एक जीवा है जो कि कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। किसी भी वृत्त पे लिख लेना, किसी भी वृत्त पर, मैं ऐसे एक फिगर बना दिया यहाँ पर इस प्रकार से, एक यहाँ पे बना दिया इस प्रकार से, एक यहाँ पे बना दिया इस प्रकार से, यहाँ पे दे दिया ए बी सी डी ई, देख पा रहे हो आप? यह कॉर्ड है। वृत्त का जो केंद्र है ना वो यहाँ पर है ओ। तो अगर मैं बोलूं किसी भी वृत्त पर, किसी भी वृत्त के अंदर बने जीवा से, जीवा मतलब एक बेस से उसके परिधि पर बने सभी कोणों की मात्रा जो होती है, कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। फिर से सुनना, किसी भी वृत्त पर बने किसी एक बेस से या फिर किसी एक जीवा से सभी के सभी कोण उसके परिधि पर बराबर बराबर कोण बनाते हैं। मतलब यह एक हमारा जीवा हुआ, इस जीवा से देखना इसी बेस से इस जीवा को बेस मान लिया गया। यहां से यह वाला भी त्रिभुज बना है, यहां से यह वाला भी त्रिभुज बना है, यहां से यह वाला भी त्रिभुज बना है। अगर बोल दे कोण ई का वैल्यू 60 डिग्री है तो बताओ जरा कोण डी का मान कितना होगा, कोण सी का मान कितना होगा? तो बताएंगे ना कि भैया यह वाला जो थ्योरम है ना वो हमारे महादेव ने बताया था कि यह किसी एक बेस से यानी किसी एक जीवा से वृत्त के परिधि पर बने सभी कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण ई बराबर कोण डी बराबर कोण सी। अब पूछो ना, कोण डी पूछोगे तभी बताएंगे हम अपने थ्योरम से जो मेरे महादेव ने बताया है 60 डिग्री, और जो कोण सी है ना उसको भी बताऊंगा 60 डिग्री। तो बताना जरा कोण डी कितना होगा, वो भी 60 डिग्री होगा, और कोण सी कितना होगा, वो भी 60 डिग्री होगा। यह तो थ्योरम हो गया एक।
और दूसरा थ्योरम ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, अगर मैं कह दूं किसी एक ही बेस से देखना ऐसा आएगा तो आप छाप के आना भाई, छोड़ना मत। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बेस बना, किसी एक बेस से बने परिधि पर कोण हमेशा आधा होता है बने हुए केंद्र के कोण का। इस तरह से दिमाग में रख लेना, किसी एक ही बेस से केंद्र पर बना कोण दोगुना होता है परिधि पर बने कोण का। यानी कि जो यह है ना, यह 2x है तो यह वाला हाफ हो जाएगा। आपसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ए बी यह केंद्र है, सी है, बोलेगा ओ वृत्त का केंद्र है जो ए ओ बी बराबर 2x डिग्री है, तो बताना ए सी बी की वैल्यू कितनी होगी। कभी काल के फिगर ऐसे दे देता है, ऐसे बना देगा फिगर, देखना जो आपको पहचानने में थोड़ी सी दुविधा होगी और आप इसको गलत करके आओगे, ठीक है ना। यहाँ पर होगा C, यहाँ पे होगा A, यहाँ पे होगा B और यहाँ पे होगा O। बोलेगा यह है 60 डिग्री, तो बताओ जरा कोण C क्या होगा। तो वहाँ पे एक थ्योरम छापना और यहाँ पर अपने माइंड में ही एक गेम खेलते हुए यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींच देना। तो देखना भाई, सर ने बताया, यानी कि महादेव ने बताया था, सर ने नहीं, महादेव ने बताया ऐसा कुछ। ये सब कहाँ से आया है, महादेव द्वारा दिया गया। तो महादेव ने बताया है कि केंद्र पर बना कोण हमेशा और हमेशा एक बेस से केंद्र पर बना कोण हमेशा दोगुना होता है परिधि पर बने कोण का। तो बताओ भाई, दोगुना हुआ ना, कोण O बराबर दो गुना कोण C। तो कोण C पूछ रहा है, तो कोण C बराबर कोण O बटे 2 कर देना भाई, तो आ जाएगा 60 बटे के 2 यानी कि 30 डिग्री। अरे बोलो ना हर हर महादेव। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना ये चीजें। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम था, दोनों जो मैंने बताया आपको। यहां से प्रश्न आएंगे तो छाप के आना मेरे भाई। अब देखना इसमें और किस प्रकार के कोण बनेंगे, ये चीजें दिमाग में रख लेना। अगर आपको यह वाला कोण न देकर, यह वाला भी न देकर, अगर यह वाला दे दे कोण A, मतलब कि कोण B, देख लो भाई बहुत ही खतरनाक प्रश्न है यह ना, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा देखना ध्यान से। यह दे दे यह वाला, यानी कि एंगल OAB बराबर 30 डिग्री, तो बताओ जरा यह कोण C कितना होगा। तो कर लेना करामात एक, हमेशा छाप के रखना दिमाग में कि अगर एक ही बेस से बना है तो भाई यह भी त्रिज्या होगा और यह भी त्रिज्या होगा ना त्रिज्या। बताओ जरा सा, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। इसका जो यहाँ पर एंगल दे रहा है ना, यह वाला चाहे यह वाला, दोनों में से कोई एक दे दे, यह वाला प्लस यह वाला, यानी कि कोण यह अंदर वाला OAB प्लस कोण C बराबर हमेशा और हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको दिमाग में सेट कर लेना, कुछ भी दे, यहाँ पे 22.5 देगा तो यहाँ पे 90 माइनस 22.5 होगा, यहाँ पे 30 देगा तो यहाँ पे 90 माइनस 30 होगा, यहाँ पे 60 देगा तो यहाँ पे 90 माइनस 60 होगा, यहाँ पे 90 देगा ना, 90 कहाँ देगा, 90 देगा ही नहीं, 90 बन रहा है क्या, यहाँ पे 90 नहीं देगा। अगर 40 दे दिया तो 90 माइनस 40 होगा। इसको दिमाग में सेट कर लेना, कहाँ से आया है उसको देख लो जरा सा भाई। A है या कोण A है, यह कोण A है और यह कोण O है, यह कोण B है। पहले इस वाले त्रिभुज में देखना, AOB में हमने बता रखा है त्रिभुज वाले चैप्टर में, पिछले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मतलब पिछला क्लास आपने बेसिक किया होगा, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं वही बराबर होती हैं जिसके दोनों एंगल बराबर होते हैं। यानी कि भाई यह भी तो त्रिज्या वही है और यह भी तो त्रिज्या वही है भाई, परिधि से जा रहा है केंद्र पे, यह भी परिधि से केंद्र पे जा रहा है, यानी कि दोनों त्रिज्या हुआ, तो दोनों भुजा बराबर, तो दोनों के कोण भी बराबर। अगर यह कोण दिया है 30 डिग्री तो यह ससुरा 30 डिग्री होगा। अरे बोलो ना भाई हर हर महादेव। अब भाई यह 30 डिग्री तो यह 30 डिग्री, तो बताओ बीच वाला कोण O कितना हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री से ज्यादा कोण तो बनता नहीं है, यानी कि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस में कोण O बराबर 180 डिग्री, तो बताना 180 माइनस 60 होगा कि नहीं होगा, यानी 120 डिग्री बचा कि नहीं बचा, यानी कि यह वाला कितना बचा, 120 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको तो पता है पिछला वाला थ्योरम, एंगल मतलब कि वह एंगल जो केंद्र पे बना है उसका आधा होता है परिधि पे बने हुआ कोण का, मतलब परिधि पर जो बना हुआ कोण उसका आधा होता है केंद्र पे बने कोण का, यानी 120 का आधा, बताओ ये 60 होगा कि नहीं होगा। अब जरा सा दिमाग खोलो और हरी बत्ती जला लेना उसको, और उसको आराम से
मतलब कि एक तरह से जो हमारा ऑक्सीजन है ना, वह प्रक्रिया तुरंत बढ़ेगी। देखना 60 + 30 90 होगा, वही हमने स्टार्टिंग में बताया था। यह 60 आया कि नहीं आया? और यहाँ पे 30 तो दिया ही था, कोड सी पूछ रहा था तो 60 आ गया। तो पहले से ही आप आगाह कर लो, ये यूपी टेट में अगर आ गया, आया भी है एक दो बार, यहाँ पे 30 पूछे तो यहाँ पे धाड़ से 60 लगा देना। तो ऐसे ही ट्रिक मैं बताया हुआ हूँ यूपी टेट वाले सभी लेक्चर में, बिल्कुल मतलब कि एक तरह से सपाट करके सारी चीजें, मतलब सौर सपाट तरीके से बताई गई है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बस इससे बाहर शायद ही आपको डीएलएड में देखने को मिल जाए, ये सारे थ्योरम रट लेना। और एक वृत्त का क्षेत्रफल वाला पोर्शन है, उसको मैं बताऊंगा। और आज दोपहर, आज शाम तक मतलब आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ पढ़ के आना है। और किसी की बातों पर ध्यान न दिया करो। मुझे भी कल एक कौन सी लड़की थी बोल रही थी ना, क्या पढ़ाते हो, कुछ नहीं आता है। मैंने भी कह दिया भाई वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है। अब तुम बताओ क्या क्या करने यहाँ पे आई हो, यहाँ पे क्या तुम्हारा काम है भाई? जब आपको लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना ना, किसी और दूसरे के घर में तो मैंने ताका झाकी मचाया नहीं। टाइम तो तुम वेस्ट कर रही हो अपना, जो हमारे घर में ताका झाकी मचाई हुई हो। तो टाइम तो यहाँ पर कौन वेस्ट कर रहा है, वो तो कहने की बात ही नहीं कुछ। तो दूसरों को बोलने से पहले थोड़ा सा अपने लिए जरूर विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। ये कौन कहता है? कृष्ण भगवान कहते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।